आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का बीजेपी पर जोरदार हमला। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने राहुल गांधी के मामले पर घोर निंदा करते हुए बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी के साथ केंद्र सरकार के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया वह घोर निंदनीय है। बीजेपी के लोग जान चुके हैं कि पूरे देश की जनता उनके इस अलोकतांत्रिक रवैये को बर्दाश्त नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश के तमाम राजनीतिक दलों ने एक साथ इकट्ठा होकर राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है, इससे भाजपा के लोग समझ चुके हैं कि अब उनका पतन तय है। भाजपा के द्वारा पिछड़ा और अति पिछड़े के नाम पर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, वह गलत है। आज पूरे देश की जनता ने खुलकर भाजपा के इस अनैतिक कार्यों का कड़ा विरोध किया है। इससे स्पष्ट हो चुका है कि अब देश की जनता भाजपा के भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है और 2024 में भाजपा का पूरे देश से सफाया हो जाएगा। की सदस्यता समाप्त होने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस अलोकतांत्रिक कार्य को पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से जोड़कर बताने का काम कर रही है, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि देश की जनता इनके इस तरह के अलोकतांत्रिक रवैये और अलोकतांत्रिक कार्य को पसंद नहीं कर रही है। जिस तरह से सभी दलों के नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और देश के आम आवाम ने राहुल गांधी जी के समर्थन में स्पष्ट रूप से सामने आकर के इस अलोकतांत्रिक कार्य की आलोचना की है और इस मामले में राहुल गांधी के साथ पूरे देश की जनता जब खड़ी हो गई तो भाजपा भ्रम की स्थिति खड़ा करने के लिए लोगों के बीच में अपनी इस तरह के अलोकतांत्रिक कार्य को जो गलत ढंग से किए गए हैं उसको भ्रम और भ्रम की राजनीति में फंसाने के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा काट के नाम पर राजनीति करना चाह रही है। लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अलोकतांत्रिक कार्य को पसंद नहीं कर रही है और देश के सभी पार्टी और नेता ने जिस तरह से राहुल गांधी जी के समर्थन में खड़े होकर के इस तरह के कार्यों की आलोचना की है, इससे स्पष्ट होता है कि अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी जाति दृष्टिकोण पेश करे, देश की जनता ये बात समझ रही है कि अडानी मामले से ध्यान भटकाने का ये प्रयास है और कहीं ना कहीं जो देश के अंदर उद्योगपति मित्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, ये उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है। इसलिए देश